हेलो अस्सलाम वालेकुम। जो आज का लेक्चर है हमारा वो नैपसेक प्रॉब्लम्स के ऊपर है। ये हम स्टडी करेंगे व्हाट इज नैपसेक प्रॉब्लम और नैपसेक प्रॉब्लम को किस तरह और कौन सी टेक्निक्स के ज़रिए सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि भाई नैपसेक किसको कहते हैं, नैपसेक प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बारे में पता होना लाजमी है हमें। तो नैपसेक इज लाइक कंटेनर और बैग। बेसिकली नैपसेक किसी कंटेनर को कहा जाता है या बैग को हम कह सकते हैं। सपोज we have the we have given some items which have the some weights। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं और उन आइटम्स के कुछ वेट है, लाजमन आइटम्स हैं तो लाजमन वेट भी होगा। एंड हैविंग प्रॉफिट्स, हर आइटम का जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास उनके उनका वेट भी है और उनका प्रॉफिट्स भी है। ठीक है, we have to put some items in the knapsack in such a way total value produce the maximum value। So the problem is that we have find the maximum profit। हमारे पास रियल लाइफ में प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स के लाजमन नंबर ऑफ वेट्स भी होते हैं और हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई प्रॉफिट भी होता है। तो हमें यहाँ पे नैपसेक के अंदर आइटम्स, जितने भी प्रोडक्ट्स के आइटम्स है वो इंसर्ट करने हैं, बट इन सच वे दैट प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट, कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। एंड दिस इज कॉल्ड द knapsack problem। इसी को knapsack problem कहा जाता है। For example, here you see, so here is a bag which that contains the 15 kg। का जो वेट है वो 15 kg है और आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं 12 kg के हैं, जिस पे आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो $4 मिल रहा है। इसी तरह 2 kg का है $2 मिल रहा है, 1 kg का है $1 मिल रहा है, 4 kg का है $10 मिल रहा है, 1 kg का है $2 मिल रहे हैं आपको। तो आपको ये जो आइटम्स हैं एक ऐसे वे के साथ आपको इंसर्ट करने बैग के अंदर, तो टोटल वेज आपके पास 50 kg बन जाए या उससे कम बन जाए और प्रॉफिट आपके पास मैक्सिमम हो। और दीज आती है, आप किस तरह इंसर्ट करते हैं, यू हैव थिंक कि आप खुद ही सोच के इसमें इंसर्ट करें कि भाई हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स के आइटम्स में इंसर्ट करें जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। नाउ there are two types of problem in knapsack। One is called as the 0-1 knapsack problem and another is called as the fractional knapsack problem। एक प्रॉब्लम 0-1 knapsack प्रॉब्लम का है और एक फ्रैक्शनल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो 0-1 knapsack प्रॉब्लम as the name suggests items are indivisible। यहाँ पे आइटम्स होते हैं डिविजिबल नहीं है, वो इनडिविजिबल है। आप एक प्रोडक्ट्स के आइटम को डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको आप हाफ नहीं कर सकते हैं या क्वार्टर नहीं कर सकते हैं। तो या तो फुल प्रोडक्ट्स आप परचेस करेंगे या तो आप उसको लीव आउट कर देंगे। सो वी कैन टेक द फ्रैक्शन ऑफ एनी अमाउंट, वी कैन नॉट टेक द फ्रैक्शन। आप उसका फ्रैक्शन नहीं बना सकते। वी हैव टू आइदर टेक एन आइटम कंप्लीटली और इट लीव्ड कंप्लीटली। या इसको आप लीव कर लेंगे या तो आप कंप्लीटली उसको परचेस कर लेंगे। जैसे चेयर है, चेयर एक ऐसा आइटम है जिसको आप डिवाइडेड नहीं कर सकते। फैन है, प्रोडक्ट है, उसको आप डिवाइडेड नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप डिवाइडेड नहीं कर सकते। इट इज सॉल्व यूजिंग डायनामिक अप्रोच, कि आप उसको डायनामिक अप्रोच के जरिए सॉल्व करते हैं। डायनामिक अप्रोच के अंदर क्या करते हैं हम, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बिग प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम डिवाइडेड करते हैं, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइडेड करते हैं। डिवाइडेड करते करते रखते हैं, फिर उसको आप दोबारा मर्ज करते हैं आपस में। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में यही होता है कि आप टॉप डाउन अप्रोच को अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम्स को डिवाइडेड करते रहते हैं। तो 0-1 नेपसेक प्रॉब्लम्स के अंदर जो आप अप्रोच अप्लाई करते हैं उस अप्रोच का नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग, या जो टेक्निक का आप यूज करेंगे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है। So another type which is called the fractional knapsack problem, as name suggests, items are divisible here। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल की अप्रोच के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो दूसरा प्रॉब्लम है कि आपके पास आइटम जो मिलते हैं डिविजिबल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की कि आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं
जो डिविजिबल फॉर्म में नहीं होते। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिविजिबल फॉर्म में होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाए। As the name suggests, atoms are divisible here. We can even put the fraction of any atom into the knapsack problem if taking the complete atom is not possible. ठीक है, जब आप कंप्लीट एटम परचेज नहीं कर सकते तो या तो आप उसका क्वार्टर पार्ट लेते हैं या तो हाफ पार्ट लेते हैं, तो मीन्स डिवाइडेड करते हैं। तो इट इज सॉल्व यूजिंग दी ग्रेडी मेथड, कि वहाँ पे ग्रेडी अप्रोच को आप अप्लाई करते हुए फ्रिक्शनल नैपसैक को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक अप्रोच, तो पहले डायनामिक अप्रोच की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल नैपसैक वेट कैपेसिटी इज इक्वल डब्ल्यू, कि हमारे पास वेट की कैपेसिटी जो है डब्ल्यू है। ये जो कंटेनर आपने लिया हुआ है या कोई बैग जो लिया हुआ है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के आइटम्स इंसर्ट करने हैं, उसका जो वेट है वो डब्ल्यू है हमारे पास। नंबर ऑफ आइटम ईच हैविंग द सम वेट एंड द वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड द एन। तो आइटम्स के लाजमन वेट, आइटम्स जितने भी होंगे उनका कोई वेट भी होगा और उनकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, वैल्यू कह दें या प्रॉफिट कह दें। So 0, 1 knapsack problem is solved using the dynamic approach having the following steps. So there are some steps. So you have to draw a table, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिवाइडेड करते हैं। डायनामिक अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइडेड किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम वेट के हिसाब से डिवाइडेड करते रहेंगे। फिर पहले वेट वाले को देखेंगे, सेकंड वेट को देखेंगे, इस तरह उसको डिवाइडेड करते रहेंगे। तो you have to draw a table, say T with n plus number of rows and W plus number of columns. Fill the boxes of zeroth rows and zeroth column with zeros. So you have to assume here is a number of items. For example, number of items is n. So you have to create the n plus 1 rows, n plus, and you have the weight is W, total weight is W. So you have created W plus 1 and start from the 0. Now you have to consider here 0 to W and 0 to N, and you have to fill the boxes of zeroth rows and zeroth कॉलम्स के साथ आप जीरोस के साथ फिक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ जीरो क्यों फिल किया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास वेट जीरो है और प्रोडक्ट आइटम भी जीरो है, तो यू हैव टू फिल डायरेक्टली जीरो। सिमिलर वे हियर वेट इज 1 बट प्रॉफिट इज जीरो, तो देयर आर नो नीट कि हमें कोई यहाँ पे बेनिफिट कोई भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 0 फिल करें और यहाँ पे भी हमने 0 0 फिल किया हुआ है। तो you have to create a table which is called the n by w, which is called n plus 1 and w plus 1। तो आप इस तरह भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि कॉलम्स को 0 0 करें, नहीं भी करेंगे तो भी आपका इजिली प्रोग्राम आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जितने भी सेल हैं, लाजमन हमें इनके टर्म सेल्स का जो भी टर्म है वो फाइंड करना पड़ेगा। एंड दिस कॉल्ड द T1, 0। पहला सेल होगा दिस वन, वो T1, 0 होगा, फिर T1, 2 होगा, T1, 3 होगा, अप टू T1, W होगा। So this is the T table and which is called the step number 1। Now start the filling the table row wise to top to bottom from left to right. Use the following formula. So I write here some other things which are the notepad here. You have to find the, for example, if the value of j is less than weight of I, so weight of I, then the formula, then t comma I comma j, आप जो टर्म फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल हो जाएगा आपके पास 3i-1 comma j के बराबर हो जाएगा। तो you have using this formula if j is less than w of I, ये j की वैल्यू wi से कम है, तो then you have used the formula of this and you have the minus i-1। ठीक है, i-1 इसका मतलब इससे पहले वाले रो की बात का सेल की बात कर रहा है, और j which is called the करंट सेल की बात कर रहा है उसकी j की। तो now if else
Otherwise, you have to find the maximum